Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the given below statements and choose the correct answer. Statement first है हमारे पास, albugo do not show karyogamy immediately after plasmogamy. Second statement है, neurospora and puccinia show karyogamy immediately after plasmogamy. तो हमें यहाँ पे बताना है statement 1 and 2 करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. सो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है sexual reproduction in fungi. फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस में होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी में जो फंगल माइसीलियम है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, बिल्कुल नजदीक होंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन हो जाएगी. तो ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं. पहली तो जो ये फ्यूजन हुई है इसके बाद जो न्यूक्लियस हैं वो भी डायरेक्टली फ्यूज कर जाएं, और फ्यूजन के बाद अगर ये सारे न्यूक्लियस पहले हैप्लॉइड होते हैं तो फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस कैसा बन जाएगा, एक सिंगल सेल में डिप्लॉइड. और दूसरी तरफ ऐसा केस हो सकता है जहां पे ये न्यूक्लियाई जो है थोड़े टाइम के लिए अलग अलग ही रहेंगे, फ्यूज नहीं होंगे, और ऐसी स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज. ये क्या बना है, डाइकैरियन. ये दो क्लासेस में बनता है. फर्स्ट वन इज दी एस्कोमाइसिटीज और दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज. सेकेंड स्टेज होती है कैरियोगेमी. तो ये जो हमारी फंजाई है यहाँ पे कैरियोगेमी हो चुकी है, तभी फ्यूजन हो गई. फ्यूजन हो गई तो डिप्लॉइड यहाँ पे सेल बन चुका है. दूसरे केस में डायकैरियोटिक स्टेज के बाद जो है वो कैरियोगेमी होती है, और फिर ये वाला फेज आ जाता है जिसमें डिप्लॉइड सेल बन जाएगा. अब न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद थर्ड स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं मियोसिस. मियोसिस क्यों होगी, मान लीजिए ये हमारा माइसीलियम है जिसमें क्या बना है, अभी एक डिप्लॉइड सेल बना है. तो ये डिप्लॉइड सेल अगर, तो यहाँ पे क्या होगी, अब मियोसिस होगी, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स. तो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो जो हमारी फंजाई हैप्लॉइड थी वो फर्दर दोबारा से हैप्लॉइड ही बनी. तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है, अल्ब्यूगो डू नॉट शो कैरियोगेमी इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी. यानी प्लाज्मोगेमी के डायरेक्टली बाद जो है वो कैरियोगेमी नहीं हो रही है, बल्कि डायकैरियोटिक स्टेज आ रही है. तो डायकैरियोटिक स्टेज किस किस में आती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में. एल्ब्यूगो किस में होता है, एल्ब्यूगो बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज से, इसीलिए ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, न्यूरोस्पोरा एंड पक्सीनिया दे शो कैरियोगेमी इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी. यानी यहाँ पे डायकैरियोटिक स्टेज एब्सेंट है. जो न्यूरोस्पोरा है ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज से, और जो पक्सीनिया है ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटीज से. तो यानी यहाँ पे डायकैरियोटिक स्टेज होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शंस देखते हैं अब हम. फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है. सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.